विद्यालय में छुट्टी लेने के विवाद में प्रभारी शिक्षिका और फिजिकल की शिक्षिका आपस में भिड़ गईं। इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया गया। बात केवल दस्तावेजों को फेंकने और फाड़ देने तक ही नहीं रही, बल्कि विवाद एक दूसरे के बीच इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर लात घुस्से बरसाने लगे। मामला हाजीपुर के हथसारगंज स्थित कन्या मध्य विद्यालय का है। दोनों के बीच हुई मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में आसपास के लोग इकट्ठे हुए और मामले को शांत कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी महिला के मुताबिक फिजिकल की शिक्षिका ने प्रभारी शिक्षिका की झाड़ू से धुनाई कर दी। इस मारपीट के दौरान प्रभारी शिक्षिका को गंभीर चोटें आई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर संकुल समन्वयक को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रभारी महिला शिक्षिका ने फोन पर उन्हें घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह जांच करने स्कूल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी शिक्षिका के द्वारा उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। आरोपी महिला शिक्षिका के द्वारा पहले भी कई बार हाजिरी बनाने को लेकर हंगामा किया जा चुका है। संकुल समन्वयक ने आरोप लगाया है कि आरोपी शिक्षिका के द्वारा बार बार इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और जो लोग भी इसका विरोध करते हैं उनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाती हैं। वहीं पीड़ित प्रभारी महिला शिक्षिका ने भी आरोपी महिला शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आरोपी फिजिकल विषय की शिक्षिका ने स्कूल के शिक्षकों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। घटना 6 और 7 तारीख को मैं सीएल में था। मैं सीएल में गया, वरीय शिक्षिका श्रीमती संगीता कुमारी प्रभार बना विभाग को सूचना देते हुए 2 दिन हो गए थे। 7 तारीख के दिन श्रीमती आशा सिंह जो इस विद्यालय की नगर शिक्षिका है, वह विद्यालय नहीं है। उनके उपस्थिति पंजी में उनके खाने के सामने इन्होंने बहुत इंतजार करने के बाद सीएल अंकित कर दिया। अगले दिन 9 तारीख को हम लोग सब विद्यालय आए। उस दिन जब आशा जी स्कूल आई तो स्कूल आने के बाद देखी उनके खाने में सीएल अंकित था। इस पर वह गुस्सा हो गई, लगातार घंटों गाली देना शुरू कर दी और मर्यादित शब्दों का प्रयोग की। तत्पश्चात हम लोग कुछ काम कर रहे थे, यहीं बैठे हुए थे, गाली देते देते स्कूल के पीछे रैक पर टेबल का पुराना प्लाई का डंडा था, लिए और जब तक हम लोग कुछ सोचते देखते तब तक ताबड़तोड़ उन पर संगीता जी के ऊपर प्रहार कर दिया। हम बोले, सब स्टाफ बैठे हुए थे, बोले कि क्या देख रहे हैं, महिला हैं आप लोग, बचाइए जल्दी से। किसी तरह वो लोग और रसोईया हमारी सब मिल करके उनको हटाए, बचा के निकाला। ये लोग अब कह रहे हैं कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, किस तरीके का स्थिति एक के चलते हमारा स्कूल पूरी तरह खराब हो गया है। ये और 7 को हमको एचएम प्रभार बनाकर विद्यालय प्रभार बनाए हमको, तो हम प्रभार ले लिए। उसके बाद उसके कॉल में 6 तारीख को लेट से आई तो हम भी कुछ नहीं बोले, हम भी अपना आए टाइम पर। लेकिन 7 तारीख को वह धमकी दे कर गई कि देखते हैं कि 7 तारीख को कैसे आप सीएल हम मेरा भर देते हैं। तो हम सीएल अपना भर दिए, नहीं आई। सारे टीचर लोग 9 बजे एकदम पहुँच गए, लेकिन आशा सिंह विद्यालय नहीं पहुँची। धमकी देकर गई कि अगर भरिएगा आकस्मिक अवकाश तो हम 9 तारीख को हम आपको पीटेंगे। अब वहीं पीटी, हम बहुत पीटी, ऐसे कि देखिए आँख पर कैसे। तो कब मारपीट कब हुआ? 9 तारीख को हुआ है। आई और पीटना शुरू कर दी। आते पीटना शुरू कर, आकस्मिक देखी कि भरा हुआ है मेरे कॉलम में। और तो आपसे छुट्टी उट्टी नहीं ली थी, ऐसे ही छुट्टी कर दी? ऐसा ही चलिए, लेकिन धमकी देकर गई थी उस दिन। तो 7 तारीख को तो उनके साथ और बाहरी लोग भी आए थे आपसे मारपीट करने के लिए कि सिर्फ वही? केवल वही हमको मारना शुरू कर दिया। अचानक से हम अपना ऑफिशियल काम कर रहे थे, हमको कुर्सी इस तरह का टेढ़ा कर दी और हमको नीचे गिरा दी, नीचे जमीन पर पीछे, और मारना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो टीचर यहाँ उपस्थित थे उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया? उस समय तो नहीं, कोई प्रयास नहीं। चूँकि वो लिफ्ट चाह रही है, विद्यालय समय से नहीं आना,
मतलब विद्यालय नहीं आना, जबरन हाजिरी बनाना, जो बोले उसको विरोध करना। और चूंकि हमारे प्रभार लिए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4-5 महीना हुआ है, उसके पहले पूर्व CRCC से अनुज बाबू हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है इस चीज़ को। तो उनका जितना बताया गया बात है वो सब झूठा आरोप है मेरे ऊपर, सुन रहे हैं ना। और जहाँ तक की बात है तो अभी परिस्थिति कोविड-19 के लेके स्कूल में बंदी चल रहा है, बच्चों का आना जाना बंद है ना। मेरा आना जाना 3 किलोमीटर से आते हैं हम, और क्या स्थिति है नगर परिषद में भी उसका फोटो गया है। हम किस स्थिति में यहाँ आते हैं वो तो जो देखता है रास्ते में वो लोग जानेंगे या हम जानेंगे। 6 महीना तक विभा कुमारी के, अर्चना कुमारी के घर तक रजिस्टर गया है हाजिरी बनाने के लिए। ऐसा नियम है? नहीं है ना। अगर आप गार्जियन हैं तो भेदभाव नहीं कीजिए। आज मेरी परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, हम भी उतना, हम भर कमर पानी हम झेल करके यहाँ आते हैं, पार करके आते, तो आप मेरा भी समझिएगा ना। क्यों? तो हम एक दिन हम मौखिक बोल के गए थे, शनिवार के दिन 1 घंटा के लिए विद्यालय खुलता है। जितना दिन से बच्चों की बंदी है तो विद्यालय 2 घंटा के लिए ही खुला है, और सभी लोग 2 घंटा के लिए ही आए हैं और गए हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो सच पूरी तरह से जानिए। हम विद्यालय के स्टाफ है, सदस्य हैं, हमसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर सब हमारे खिलाफ है तो जो भी सच्चाई है हम सबके सामने लाएंगे। जी नहीं, मारपीट, संगीता कुमारी के मारपीट करने का आदत है। पहले भी BO साहब, नवनाथ मिश्रा BO साहब थे तो संगीता मैडम, बच्ची मैडम को मारी थी, वो प्रूफ है। संजय सर एगो थे, क्या KRP थे कि क्या थे कार्यालय में, तो वो आए थे, और BO साहब आए थे पंचायती करने के लिए, समझाने के लिए। तो उनको मारने का आदत है संगीता मैडम को, तो मारेंगी तो मार खाएंगी ना। तो जो जीतेगा वो मारेगा, जो जीतेगा वो मारेगा ना। मारपीट होगी तो जो जीतेगा वो मारेगा। तो दोनों आदमी मारपीट किए, मारने आई, प्रभारी होके मारने आई तो हम भी मारे। गलत क्या किए? जी हाँ, हम कोई चीज जब हम नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर हम आने जाने के लिए 6 महीना आप किसी को हाजिरी बनाइएगा किसी का, तो मेरा भी बनवाइएगा ना। अभी मेरा परिस्थिति क्या है, हम आते जाते हैं तो हम भी बनवाएंगे ना, तो हम मांगेंगे ना, अधिकार है ना मेरा। अगर भेदभाव नहीं होगा तो झंझट नहीं होगा। सही है ना। मेरा सवाल ये है कि क्या स्कूल में इस तरीके का चरित्र ठीक लगता है? चाहे कोई करे, चरित्र तो सही नहीं है, ये बात तो सही है। सबके बाहर वाली है, हमको भी बाहर वाली बनाना चाह रहे हैं। वो हेड सर कोई नहीं, जब से आए हैं तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सबके, सरवन सर के भी है बाहर वाली, विभा कुमारी, विभा। सच्चाई है, मेरा गला भी काट लीजिएगा ना तो हम मर जाएंगे, लेकिन यही बात बोलते रहेंगे। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक बोलेंगे, यही सच है। हम किसी के बाहर वाली नहीं है, इसीलिए हमारे साथ टॉर्चर होता है। नहीं, वो हम पर आशिक है, हम कोयले है कि क्या है पता नहीं। आज तक मेरे पति मेरा बड़ाइयों नहीं किया, हम नहीं जानते हैं हम क्या है, हम तो भगवान के समर्पित है, लेकिन वो मेरे ऊपर आशिक है। वो विभा कुमारी के, वो सरवन कुमार है।